हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। दोस्तों, हैरी पॉटर सीरीज में मेरे टॉप 2 फेवरेट कैरेक्टर है एल्बस डम्बलडोर और हैरी पॉटर। दोनों ही एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं और एल्बस डम्बलडोर ने तो अपनी जान हैरी पॉटर को बचाने के लिए दी और हैरी की हर मुश्किल घड़ी में एल्बस उसके साथ थे लाइक अ फादर। पर दोस्तों, एल्बस डम्बलडोर और हैरी पॉटर में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है और आज की वीडियो में हम हैरी पॉटर और एल्बस डम्बलडोर की सिमिलैरिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट, लीडरशिप क्वालिटी। दोस्तों, लीडर कई बार गलत भी हो सकते हैं बट हर बार नहीं। हैरी और एल्बस में लीडरशिप क्वालिटी थी बट उन्होंने चाहा नहीं कि वो लीडर बने या लोग उन्हें लीडर समझे, बट टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन दोनों को ही एक लीडर के रूप में देखा जाने लगा। और अगर ये कोई डिसीजन लेते थे तो इन दी एंड सबको मानना पड़ता था क्योंकि लोग इन पर ट्रस्ट भी करते थे। कोई भी प्रेशर में आकर एक्सेप्ट नहीं करता था इनका डिसीजन। लोग इन पर ट्रस्ट करते थे कि ये बंदा कभी गलत नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज में हैरी हरमाइनी से गरुड़ द्वार गांव जाने को कहता है और वो मना भी नहीं करती। उस वक्त हैरी के पीछे डेथ ईटर्स पड़े हुए थे, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी, पर फिर भी हरमाइनी को उसके डिसीजन पर ट्रस्ट था। और एल्बस डम्बलडोर ने हैरी को स्नेप की मदद से कैसे बचाया है उसके लिए तो कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी को लीडर बनना है ना तो सबसे पहले उसे लोगों का भरोसा जीतना होगा ताकि वो उस पर ट्रस्ट कर सके। और ये ऐसे बंदे हैं जो बुरे में अच्छाई ढूंढते हैं, लाइक ड्रैको जो है एल्बस डम्बलडोर को मारने वाला था, लेकिन फिर भी एल्बस डम्बलडोर उसे समझा रहे थे कि वो ऐसा ना करे, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके अंदर की अच्छाई ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ हैरी पॉटर, पीटर पेटिग्रू का राज जब सामने आता है तो सीरियस और लुपिन उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन हैरी पॉटर उन दोनों को रोकता है और कहता है कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए। भाई, एक तरफ तो पीटर पेटिग्रू के चक्कर में जेम्स और लिली उसके माँ बाप मर गए, लेकिन फिर भी वो पीटर के अंदर की अच्छाई ढूंढने में लगा, लेकिन भाई पीटर अच्छा था ही नहीं। लेकिन इस चीज़ से ये चीज़ तो ज़रूर कंफर्म हो जाती है कि दोनों सिमिलर तो है ही। सेकंड, फैमिली। एल्बस डम्बलडोर का परिवार उसे पैदाइशी नहीं बिछड़ा था लाइक हैरी, बट एक समय पर उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था और परिवार ना होने का दर्द हैरी पॉटर भी अच्छे से समझता है। दोनों ही फैमिली चाहते थे, बट हैरी पॉटर को उसके रियल फ्रेंड्स मिले, हरमाइनी और रॉन। और भाई जब जब मैं मैगोनेगर, स्नेप और एल्बस डम्बलडोर को देखता हूँ ना तो मुझे इनका भी ये ट्रियो दिखता है। जैसे कि हैरी का ट्रियो दिखता है ना, उसी तरह से मुझे एल्बस डम्बलडोर का ये ट्रियो बेस्ट लगता है। आप सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थर्ड, ब्रेवरी। एल्बस और हैरी दोनों ही बहादुर है। एल्बस की ब्रेवरी पर किसी को भी शक नहीं हो सकता है और हैरी पॉटर ने भी कई इंसिडेंट में साबित किया है कि वो बहादुर है। लाइक चैम्बर ऑफ सीक्रेट में अकेले जाना बेवकूफ़ी भरा काम था, बट उसे अपने ऊपर ट्रस्ट था, उसे भरोसा था कि वो संभाल लेगा, वो इतना बहादुर है। गॉबलेट ऑफ फायर में जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाता है तो वहाँ एल्बस डम्बलडोर या कोई भी उसे बचाने को नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से डटकर लड़ता है और इस सिचुएशन से निकलकर बाहर आ जाता है। ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसके दिमाग पर काबू कर लेता है, बट फिर भी वो इस सिचुएशन से भी बाहर निकल आ जाता है। तो भाई ब्रेवरी के मामले में भी दोनों सिमिलर तो है ही। फोर्थ, मैजिकल एबिलिटी। दोनों ही अच्छे जादूगर है और बहुत जल्दी जादू करना जान गए थे। हैरी पॉटर ने अपने तीसरे ईयर में ही एक्सपेक्टो पेट्रोनम की स्पेल यूज़ करना अच्छे से सीख लिया था और साथ ही 100 डिमेंटर्स से वो अकेले लड़ा था। और साथ साथ ऑर्डर ऑफ फ्यूनिक्स में हमने देखा था कि वो सेना बनाकर उन्हें डिफेंस और अटैक करना सिखा रहा है लाइक अ टीचर। और एल्बस डम्बलडोर की मैजिकल एबिलिटी के बारे में तो हमें पता ही है, उनसे ग्रेट और पावरफुल विजार्ड शायद कोई हो ही नहीं सकता है। तो जिस तरह एल्बस डम्बलडोर ने ऑर्डर ऑफ फ्यूनिक्स बनाई थी, उसी तरह हैरी ने भी डम्बलडोर आर्मी बना दी। तो भाई कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी एल्बस और हैरी को सिमिलर तो करती है। फिफ्थ, फेमस। दोस्तों, विजार्डिंग वर्ल्ड में 2 फेमस डार्क विजार्ड थे, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवॉल्ड, और उन्हें रोकने वाले भी 2 ही थे। एल्बस डम्बलडोर जब ग्रिंडलवॉल्ड को रोकते हैं, उसका सामना करते हैं, तो बच्चे को पता चल जाता है विजार्डिंग वर्ल्ड में कि एल्बस डम्बलडोर कौन है। ठीक उसी तरह से जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पहली बार हैरी पॉटर से भिड़ता है और हैरी के माथे पर वो निशान आता है, तो विजार्डिंग वर्ल्ड में बच्चे को पता चल जाता है कि हैरी पॉटर कौन है। यहाँ तक कि हमने मूवी में भी देखा था, जब हैरी पॉटर डायगोनली में जाता है तो सबको पता होता है कि हैरी कौन है। उस निशान को देखकर सब पता लगा लेते हैं। तो भाई ये दोनों ही फेमस थे और शायद इन माय ओपिनियन इन दोनों से ज़्यादा फेमस कोई भी नहीं हुआ है आज तक विजार्डिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, हमें कई सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है, लाइक दोनों में ही लीडरशिप क्वालिटी है, दोनों ही बुराई में अच्छाई ढूंढते हैं,
दोनों ही जो है ब्रेव है, दोनों में ही मैजिकल एबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैरी पॉटर एल्बस डंबलडोर से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन भाई दोनों में सिमिलैरिटीज़ तो है ना, हल्की हल्की। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किसकी सिमिलैरिटी के ऊपर आप लोग देखना पसंद करोगे। और जो लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कॉपी है, उनके लिए ये एक वर्ड